सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आप लोग का मोस्ट अवेटेड वीडियो आ चुका है एसबीआई क्लर्क मेंस की कंप्लीट स्ट्रेटजी दोस्तों लेके आया हूं। एंड दोस्तों खास बात यह है कि ये वीडियो इक्वली यूजफुल है आपके आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए। वाई सर? बिकॉज दोस्तों आप लोग का जो इस बार आईपीएस क्लर्क मेंस है वो भी आपका उसी टाइमलाइन में है जब आपका एसबीआई क्लर्क मेंस की आप तैयारी कर रहे होंगे। पेपर भी आसपास है दोनों के मेंस के। एंड ऑल्सो दोस्तों जो आपका आईपीएस क्लर्क मेंस का सिलेबस है, जो आपका पेपर का लेवल है, वो दोस्तों कहीं ना कहीं एसबीआई क्लर्क मेंस जैसा ही होता है। 19-20 का आपका अंतर होता है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इक्वली यूजफुल होगी आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए। हर एक बात दोस्तों करूंगा, आपका रिजल्ट कब आ सकता है, और तो आपका मेंस एग्जामिनेशन कब है, उसका मेंस का पैटर्न क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपको हर एक चीज़ क्या करना है, कहाँ से करना है, ये सारी बातें दोस्तों करेंगे। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। आइए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपको एग्जाम डेट की। दोस्तों आप लोगों को जो एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन डेट है वो कहीं ना कहीं 15-16 नवंबर के आसपास होगा, और उसी के 10 दिन बाद आप मान के चलो आपका आईपीएस क्लर्क मेंस होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे पास 45 to 50 डेज होने वाले हैं तैयारी के लिए। दोस्तों आप लोगों को मेंस की तैयारी के लिए अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी गवाइएगा मत। दूसरा दोस्तों आप लोग कई लोग डाउट ये होगा, सर आपका जो ये एसबीआई क्लर्क प्री का एग्जामिनेशन हुआ है, जो आईपीएस क्लर्क प्री का होगा, इसका सर रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों देखो, रिजल्ट हमेशा वही होता है, आपका मेंस एग्जामिनेशन के 10-15 दिन पहले इन लोग देंगे। तो आप ये मान चलो एंड अक्टूबर के आसपास आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट, और उसके फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आईपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। तो लेकिन दोस्तों आप लोग को तैयारी बिल्कुल भी लेट नहीं करनी है, तैयारी करते रहिए। आप सभी को मैंने बताया दोस्तों, अगर आपने वो डिसेंट जो मैंने आपको कंटेंट बताया था, आपने शॉर्ट्स में देखा होगा, उससे ऊपर किया है, सब लोग मेंस की तैयारी कीजिए। दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की। दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो, चाहे रीजनिंग हो गया, फिर तो आपका जीए और फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, फिर तो आपका क्वांट हो गया 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, फिर तो आपका इंग्लिश हो गया 40-40, ऐसे तो आपका क्वांट हो गया। और ये दोस्तों आपको टोटल 2 घंटे 40 मिनट मिलते हैं, और दोस्तों 2 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स का पेपर होता है। दोस्तों एसबीआई क्लर्क मेंस या फिर आईपीएस क्लर्क मेंस दोनों की बात करूं दोस्तों, इन एग्जामिनेशन खास बात क्या होती है ना, कि आपको बस यही एक स्टेज होता है जहां पे अपना बेस्ट परफॉर्म करना होता है, और उसके बाद तो आप लोग जॉब मिल जाती है। ना कोई इसके बाद इंटरव्यू होना होता है, ना ही आप लोग को जो प्रीलिम्स के मार्क्स होते हैं वो जुड़ते हैं। तो आपको प्रीलिम्स के मार्क्स की चिंता भी नहीं करनी, कट ऑफ जस्ट पार हुआ है कि कट ऑफ से 20 मार्क्स ज़्यादा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो मेन गेम चेंजर दोस्तों आप लोग का होता है मेंस मार्क्स। मेंस में जितने मार्क्स आप लाओगे उतना ही दोस्तों आप जो है 4th पे चले जाओगे। अच्छा, अब तो थोड़ा सा बात करते हैं हल्का फुल्का प्रीवियस से कट ऑफ क्या गई थी, जिससे हम लोग इस साल की तैयारी की बात कर लेंगे कि सर इस साल टारगेट कितना रखना है। देखिए दोस्तों, अगर पिछले 3-4 सालों से आप दोस्तों एनालाइज करेंगे, 22 का, 23 का, फिर 24 दोस्तों जो अभी हुआ 24-25 वाला, दोस्तों होता क्या है, जो आपकी कट ऑफ है दोस्तों हर साल अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स होते हैं और अलग अलग पेपर के लेवल के हिसाब से होती है। ठीक है, जैसे दोस्तों लास्ट ईयर थोड़ा क्लर्क का लेवल जो पेपर का था वो हल्का सा ईजियर था। उसके दोस्तों जो आपका क्लर्क मेंस हुआ था 23 वाला, वो दोस्तों थोड़ा सा मॉडरेट साइड था, टफ साइड था। दोस्तों होता क्या है, जो आपके कट ऑफ की रेंज, मैं एक रेंज बताऊंगा अगर आपको हर स्टेट के लगभग आप ये मान चलो दोस्तों, जो पहले जाती थी 2 साल पहले की बता रहा हूँ, वो 80 to 100 के आसपास थी। लास्ट ईयर दोस्तों थोड़ा सा कुछ आपने देखा होगा, वैकेंसी के चक्कर में कुछ जगह दोस्तों थोड़ा कम हो गई थी, क्योंकि लास्ट ईयर आपकी वैकेंसी बहुत बम्पर आई थी। तो सर इस बार हम लोग क्या सोच के चलें, देखिए तो इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं, कट ऑफ दोस्तों नहीं बता सकते क्योंकि पेपर के लेवल बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, कि पेपर बहुत टफ आ गया तो कम भी जा सकती है, पेपर बहुत ईजी आ गया ज़्यादा जा सकती है। लेकिन दोस्तों वैकेंसी के हिसाब से आप ये मान चलिए कि आपको अभी अपना जो मॉक्स होगा, जो तैयारी होगी, वहाँ पर जो हमारा टारगेट सेट होना चाहिए वो 100+ होना चाहिए, कि 100+ अगर हम लोग दोस्तों किसी भी तरह ले आते हैं सारे सब्जेक्ट्स को मिला के, तो कहीं ना कहीं वी आर डूइंग गुड। अभी तो आपको सब्जेक्ट वाइज जब स्ट्रेटजी बताऊंगा तो आपको सब्जेक्ट वाइज भी टारगेट बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं क्वांट की। देखिए दोस्तों, क्वांट का सबसे पहले आप ये समझ लो, जैसे मैंने बताया आपको लास्ट ईयर जो पेपर था वो थोड़ा सा ईजियर साइड पे था, उसके दोस्तों जो लास्ट ईयर वो थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे था। दोस्तों दोनों ही जो पेपर हैं आपके मैंने चैनल पे करवा रखे हैं, आप जाके देखोगे तो आपको एकदम क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। ये जो इस साल दोस्तों जो लास्ट ईयर वाला था, लास्ट ईयर मतलब जो अभी 5-6 महीने पहले ही हुआ था, अप्रैल में 10 अप्रैल को, वो तो दोस्तों आपको मैंने अभी कुछ दिन पहले करवाया था। ये मैं आपको लगा दूंगा स्क्रीनशॉट, आप लोग जाकर देख लेना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, देखिए जो पेपर दोस्तों आप लोग का आया था उसमें डीआई आई थी, केसेट आई थी, आपके दोस्तों इवन स्पीड मैथ्स भी देखने को मिले, जो प्रीलिम्स वाले अप्रॉक्सीमेशन होते हैं, जो नंबर सीरीज होते हैं 2-2 वाले, वो आपको देखने को मिले थे। तो दोस्तों 10 नंबर का आपको स्पीड मैथ्स देखने को मिला था, 22 से 25 नंबर की आपके टोटल डीआई देखने को मिली थी इंक्लूडिंग केस लेट, और जो रिमेनिंग आपके क्या बोलते हैं 18 से 20 नंबर था, वो दोस्तों आपको अर्थमेटिक देखने को मिला। अब सर ये तो आपको हो गया पैटर्न, तो सर करना क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्वांट की जो आपको तैयारी है ना, वो दोस्तों 3 फेज में करनी होगी। एक दोस्तों जो आपका पूरा जो सिस्टम चलेगा, आपका नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोस्तों जिनको हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड मैथ्स के पोर्शन में रखते हैं, एक तैयारी दोस्तों आप लोग की पैरेलल में इनकी चलेगी। दूसरा दोस्तों आप डीआईज लगाएंगे भर भर के। दोस्तों मैं ये आपसे एक बात बोल दूं, अगर आप लोग एसबीआई क्लर्क मेंस के पेपर के पहले या फिर आईपीएस क्लर्क मेंस के पेपर के पहले, तो आप लोग अगर
100 दोस्तों आप डीआईज लगा लेते हो ना मेंस की, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और दोस्तों आपका लेवल भी बढ़ जाएगा और दोस्तों आप पेपर में डीआई को उठाने से डरोगे नहीं। सर 100 तो आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया। मैंने कहा बिल्कुल बोल रहा हूँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों 100 डीआई आप, मैं ये मान के चलो कि आज से अगर 45 दोस्तों डेज हैं तो दोस्तों किसी किसी दिन आपने 4 डीआई लगा ली, किसी दिन आपने 2 डीआई लगा ली, दोस्तों आप 100 मतलब जो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी ना 15 नवंबर तक, मैं बोल रहा हूँ 100 आपका टारगेट होना चाहिए। 100 तो नहीं भी हो पाता, कम से कम दोस्तों आप 70-80 डीआई पे लगा लो, इंक्लूडिंग ऑल द क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस, पेड क्लासेस, जो भी आपको है सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये आप टारगेट करना, जो लोगों को डर होता है ना डीआई का, वो आपका दूर हो जाएगा। अच्छा ये दोस्तों डीआई होगी। फिर सर अर्थमेटिक में क्या सीन है? दोस्तों देखो अर्थमेटिक की जो तैयारी होती है वो आपको मैं 2 तरीके से, दोस्तों एक तरफ हम लोग लेके चलते हैं जो आपके क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों इन लोग को, और दोस्तों एक तरफ हम लोग लेके चलते हैं जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो आपकी अर्थमेटिक की डीआई बेस्ड होती हैं दोस्तों इन सब लेगों को। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जो आपके लास्ट ईयर जैसे आपके जो 5 क्वेश्चन आए थे Q1 Q2 वाले क्वांटिटी कंपैरिजन वाले, वो करना बहुत ईजियर था एज कंपेयर टू जो वेरिएबल के बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों हम लोग क्वांटिटी बेस्ड कंपैरिजन जो क्वेश्चन होते हैं, जो डीएस वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको दोस्तों हम लोग अगर थोड़ा प्रायोरिटी दें तो उन लोग भी हम लोग अर्थमेटिक से ही मार्क्स खींच सकते हैं। तो आपने कहा ठीक है सही, सब आपने बता दिया, बट करना क्या है ये बताइए। अब देखो दोस्तों स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगी, आपको करना क्या है ना दोस्तों, आपके इसी चैनल पे मैंने क्या है आप लोग की जो क्वांट की पूरी मेंस की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना दी है, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका जो 5 महीने पहले पेपर हुआ था वो सारे जो हमने पूरे मैराथन्स की थी, पूरी हर तरह की डीआईज, पूरी हर तरह के अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज के जो सवाल हैं, और पूरे दोस्तों जो आपके अर्थमेटिक में जितने टाइप की डीएस आती हैं क्वांटिटी चैप्टर वाइज, दोस्तों ये पूरा आप जो ये 35 से 36 वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है, पहले इसको आप साथ में ख़त्म कीजिएगा। तो बच्चे दोस्तों आप लोग का लाइव क्लास से तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, आपका पता है हमने मंजिल 3.0 अपने एप्लीकेशन पे भी लॉन्च कर दिया है दोस्तों। जस्ट 199 में आपको कंप्लीट मेंस की तैयारी लाइव तो होगी होगी दोस्तों। आपको उसमें हमने जो लास्ट ईयर वाला मंजिल 1.0 और 2.0 था, जो कि आईपीएस क्लर्क मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए था दोस्तों, वो भी दे दिया है रिकॉर्ड बैच में। तो आपको 35 70 क्लासेस ऑलरेडी मिल रही हैं, 30 क्लास दोस्तों आपको और करवाऊंगा, 100 क्लासेस मिल जाएंगी एट जस्ट 200 रुपये, ठीक है दोस्तों। आप लोग जो बच्चे लाइव करना चाहते हैं इसमें भी एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी बच्चे आप लोग यहाँ से करेंगे। ऑल्सो दोस्तों आप लोग एक काम और कीजिएगा क्वांट के लिए कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। आपको मैं उसमें हर हफ्ते या 2 हफ्ते में कोशिश करूंगा आपको मेंस की डीपीपी भी दूंगा, जिससे क्या होगा दोस्तों आप लोग मेंस की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। और यूट्यूब से आप ये दोस्तों आपका काम है, ये जो 35-36 वीडियोज़ हैं इनको डेली उठा के, मेरी बात मानिए दोस्तों, इनको डेली उठा के आप जो है दोस्तों कीजिए। लास्ट से जो बच्चे सेलेक्ट हुए दोस्तों वो उसका प्रूफ है, वो खुद बोले सर जो आपने पूरा मेंस का करवाया था बहुत बढ़िया था, मोर देन एनफ कंटेंट मैं बता रहा हूँ, और जिनको बच्चों को फ्री में पढ़ना है, ठीक है। चलो दोस्तों आ जाते हैं दोस्तों रीजनिंग पे। देखो जो आपकी लास्ट ईयर दोस्तों रीजनिंग आई थी ना, वहाँ पे देखो रीजनिंग में होता क्या है ना, देखो रीजनिंग दोस्तों जो तैयारी होती है वहाँ पे मैं अगर तैयारी को 3 पार्ट में डालूँ, एक दोस्तों आपकी जो होती है वो स्पीड रीजनिंग। सर स्पीड रीजनिंग क्या है दोस्तों? वही सारी चीज़ें आपकी इनक्वालिटी हो गई, सिलॉक्स हो गई, बट ये आपको पता है मेंस में ना कोडेड फॉर्म में आती है। जैसे आपके लास्ट दोस्तों कोडेड इनक्वालिटी के 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आपको आए थे दोस्तों, इन सबको मैं डाल रहा हूँ इस तरफ एक तरफ, ठीक है। दूसरा दोस्तों जो पोर्शन होता है पूरा पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट का होता है, और तीसरा दोस्तों मैं तैयारी के जो फेज में डालता हूँ वो आपका है सर लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर। अब देखो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो ये अपना स्पीड रीजनिंग वाला पोर्शन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मिसलेनियस वाला पोर्शन दोस्तों है, इनको भी आप ढंग से पहले ना एक बार कोडेड फॉर्म में जो भी है मेंस का, उससे दोस्तों आप लोग कर लो, चाहे यूट्यूब से कर लो, चाहे आप किसी टीचर को फॉलो करते हो तो उनके क्लासेस से कर लो, ठीक है भाई। जिसमें दोस्तों आप लोग कोड इनइक्वालिटी हो गया, आप लोग को दोस्तों क्या बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, उसमें कैसे मार्क करना होता है, कैसे फास्ट करना होता है, उनके ट्रिक सीख लो, उनके तरीके सीख लो दोस्तों। जो आपकी क्या बोलते हैं मशीन इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कर लीजिए। लास्ट दोस्तों आप लोग के 5 क्वेश्चन का एक मशीन इनपुट आउटपुट आया था, कुछ बच्चे बनाए थे दोस्तों। अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप ये सब चीज़ों को एग्जामिनेशन में ना पहले कर पाएंगे तो ज़्यादा मार्क्स खींच पाएंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक चीज़ में छोटा सा और भूल गया, क्वांट में सर टारगेट कितना लेके चलें? देखिए दोस्तों क्वांट में आपका जो आइडल टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम 20+ होना चाहिए, कि मैं 20+ अगर क्वांट में कर लेता हूँ बहुत अच्छा होगा। अभी आपके मार्क्स कम आ रहे होंगे, 10 12 15 तक आ रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आपका टारगेट होना चाहिए मुझे 20+ जाना है, ठीक है। और जो बच्चे दोस्तों अच्छे हैं 25+ भी कर सकते हैं। अच्छा रीजनिंग दोस्तों हम लोग बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्या है जो आपकी चाइनीज़ कोडिंग वगैरह जो कोडिंग वगैरह होती है ना दोस्तों, उनको मेंस में एक बार देखा गया है एसबीआई क्या करता है ना, कुछ नया पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, नया पैटर्न डालता है। जैसे दोस्तों लास्ट ईयर उसने क्या किया था कि आपके चाइनीज़ कोडिंग कुछ नया पैटर्न के सवाल डाले थे, कुछ बच्चे दोस्तों जिनका कोडिंग वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग था वो उसको कर लिए थे दोस्तों, उन्होंने वहाँ से मार्क्स खींच लिए थे। क्योंकि दोस्तों मेंस में पजल करना आपको पता है टाइम टेकिंग होता है, रिस्की होता है। तो आपके हाथ दोस्तों है कि आप जितना पजल के अलावा जितना भी मार्क्स जहाँ उठा सकते हो उतना उठाने की कोशिश करो। जैसे मैं अर्थमेटिक में बोलता हूँ कि अलजेब्रा, नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज, कोऑर्डिनेट क्वेश्चन, इनसे जितना मार्क्स उठा सकते हो पहले उतना उठाने की कोशिश करो, फिर डीआई उठाने की कोशिश करो, फिर दोस्तों लास्ट में हम लोग अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे। वही चीज़ आपको यहाँ भी करनी है, ठीक है। अच्छा दोस्तों दूसरा दोस्तों आप लोगों को जो मैं वो बताऊँगा वो है आपका क्रिटिकल रीजनिंग।
दोस्तों देखिए क्रिटिकल रीजनिंग का तो मैं मास्टर नहीं हूँ, रीजनिंग नहीं पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ाते हूँ, लेकिन दोस्तों मैंने क्रिटिकल रीजनिंग की एक बहुत शानदार क्लास 2 घंटे की यूट्यूब पे ले रखी है। अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग बिल्कुल समझ में नहीं आती ना, तो वो दोस्तों क्रिटिकल रीजनिंग का फाउंडेशन क्लास है, एक 2 घंटे का मास्टर क्लास है बेसिकली मैराथन। ये मैं यहाँ पर लगा दूँगा, आप लोग जाकर देख लेना, आई बटन पर लगा दूंगा, उसको जाके देखो तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग का बेसिकली एक आइडिया लग जाएगा, होता क्या है इन्फ्लुएंस, होते क्या है आपके एक्शन वाले क्वेश्चन, कैसे इनको डील करना होता है, ये सब दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा। और तो क्रिटिकल रीजनिंग का मैं आपको आपकी चॉइस छोड़ता हूँ, कई बच्चे दोस्तों क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ देते हैं। दोस्तों मैं तो ये बोलूँगा छोड़ो मत, 10-11 नंबर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो वेटेज अच्छा खासा है। तो भाई अगर आप लोग कर सकते हो, स्पेशली बच्चे वो बच्चे जिनकी आरसी पोर्शन स्ट्रांग है, जो दोस्तों एक बड़े से पैराग्राफ को पढ़ के अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं, समझ जाते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस मांगने की कोशिश कर रहा है, दोस्तों आप लोग को तो क्रिटिकल रीजनिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। और दोस्तों जिनकी मान लीजिए वीक है, दोस्तों आपको मैं बोलूँगा कि आप पहले ये जो कोड वाला पोर्शन है ये वाला, पजल वाला दोस्तों पोर्शन ये वाला, इनको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर दोस्तों आप लोग क्रिटिकल रीजनिंग पर जाइएगा। ये दोस्तों आपको मैं चॉइस दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्तों हाँ क्रिटिकल रीजनिंग ये है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कुछ बच्चों के लिए, दोस्तों बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो दोस्तों आप लोग अपना पजल या सीटिंग अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग कीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आती है, जैसा मैंने बोला, अगर आपका इंग्लिश का इन्फ्लुएंस वाला पोर्शन, आरसी वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली यू शुड अटेम्प्ट क्रिटिकल रीजनिंग ऑल्सो। बच्चे वहाँ से भी मार्क्स खींचते हैं। अब तो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में देखिए दोस्तों रिस्की थोड़ा होता है, क्योंकि आपने उठाया, टाइम वेस्ट हो गया, तो दोस्तों थोड़ा रिस्की होता है। इसलिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे ये करना होता है कि मेंस की पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट की आप प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे, छोड़ना नहीं है, करिए अच्छे से। बट सो एग्जामिनेशन में हमको स्मार्टली ये टारगेट करना है कि क्या दोस्तों यहाँ पे मैं जो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट इसमें कौन सा मुझे करना है जिसको मैं करूँ, उठाऊँ तो ये मुझसे बन जाए। वो दोस्तों कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। तो मेंस की दोस्तों इतनी क्लास की जो पजल्स हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि आपको उनका आइडिया रहे कि हाँ भाई इनको पिक करना आपको आना चाहिए। ज़्यादा नहीं दोस्तों, अगर आप 1 या 2 पजल भी बना लोगे मेंस का बहुत होगा, मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। और सर रीजनिंग में टारगेट क्या लेके चलेंगे, तो जो रीजनिंग में आपका टारगेट होगा वो दोस्तों कहीं ना कहीं होगा 20+ आप लोग को टारगेट लेके चलना है। दोस्तों कुछ बच्चे 25 बना लेंगे जिनकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होती है, तो 25+ भी टारगेट लेके चल सकते हैं रीजनिंग में क्लर्क मीन्स के लिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे सर जीए की, जो दोस्तों बच्चों को बहुत सताता है। देखो दोस्तों मैं बहुत ऑनेस्टली दोस्तों बताता हूँ। दोस्तों देखो जीए में पहले क्या होता था ना, पिछले 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आपको पता है मैं पिछले कई साल से बैंकिंग सेक्टर में हूँ, एग्जामिनेशन बहुत सारे दिए हैं, एग्जामिनेशन निकाला हूँ, SBI PO IPS PO बहुत सारे दोस्तों मैंने एग्जामिनेशन निकाले हैं। एक चीज़ दोस्तों मैंने जो रियलाइज़ की है कि जीए दोस्तों बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है पिछले कई सालों से, ठीक है। जैसे दोस्तों होता क्या था, जो आपका 19-20 के उसके पहले जो टाइम का था ना, जी के बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आती थी, आप कुछ PDF वगैरह पढ़ के चले जाते थे, तो उससे दोस्तों आपका हो जाया करता था। फिर दोस्तों क्या हुआ, आपके स्टेटमेंट बेस्ड जब मैंने दिया था 20 के वही कोविड वाले के बाद, तब दोस्तों आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे। तब से मुझे समझ में आ गया भाई जीए में कुछ ना कुछ ही नाटक करने वाला है। और दोस्तों आप खुद देखोगे पिछले 2-3 सालों से SBI क्लर्क मीन्स की जीए इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल आ रही है कि दोस्तों आप उस पर टोटली रिलाई ऑन करके जा ही नहीं सकते। लास्ट ईयर 10 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट दोस्तों इस तरीके से जीके पूछी थी, बच्चों की हालत खराब हो गई थी। बच्चे दोस्तों बड़ी बड़ी मैराथन करके जो है 4 घंटे 5 घंटे सब पढ़ के जा रहे हैं, ये कर लिया वो कर लिया। आया क्या दोस्तों, कुछ भी नहीं आया था वहाँ से। दोस्तों होता क्या है, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखो दोस्तों होता क्या है दोस्तों, जो बच्चे कुछ बच्चे नए होते हैं जो बैंकिंग प्रिपरेशन में ना, जिन्होंने लास्ट पेपर नहीं दिया है उनको आइडिया नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है यार काम करते जीए रटना ही तो है, तो रट के ना मार्क्स खींच लेते हैं। ऐसा बिल्कुल दोस्तों नहीं है। जीए को दोस्तों आप जितना घंटा देना चाहें, मैं तो ये बोलूँगा मुश्किल से 1 घंटा या फिर 2 घंटा आप दीजिए, उससे ज़्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये क्या पता कुछ टीचर को बुरा लग जाए, लेकिन दोस्तों ये आपके भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके ऐसा बड़े भाई मैं बोल रहा हूँ कि जीके को आपको 2 घंटे ज़्यादा नहीं देना। जीके दोस्तों और बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दिन भर मैथ्स और कौन पढ़ते रहो, मैं ये बोल रहा हूँ कौन भी पढ़ो, रीजनिंग को भी स्ट्रॉन्ग करो, इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करो, इन तीनों पे डिपेंडेंट रहो कि मैं इन तीनों से इतना मार्क्स खींच लूँगा कि जीए में जो मार्क्स आएगा वो बोनस आएगा। सिंपल सी बात, जीए को बोनस मान के चलो, जीए में जब मैंने कर लिया तो बोनस आ गया, 5 नंबर किया 5 बोनस, 10 किया 10 बोनस, 20 किया 20 बोनस है वो। लेकिन मुझे जो कट ऑफ निकालनी है वो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश से निकालनी है। ये माइंडसेट लेके चलोगे तो दोस्तों SBI क्लर्क मेंस फोड़ दोगे। समझ में आई बात। अब सही आपने क्या बोला सर जीए में क्या करना है, जैसे मैंने बताया, जैसे लास्ट ईयर सेकंड ईयर बहुत अनप्रेडिक्टेबल कुछ भी उल्टा पुल्टा पूछ लिया था, तो आप क्या कर सकते हो तो आप जिन भी टीचर को फॉलो करते हैं उनके आप लाइव क्लास करते हैं, जो भी आप करते हैं 1-1.5 घंटा आराम से आप बैठ के पढ़िए आराम से, उनके आप डेली नोट्स बनाएंगे अच्छे से। एंड दोस्तों एक काम और कीजिएगा, जब आप नोट्स बनाते हैं, अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो 2 ऑप्शन मैं आपको दूंगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या होता है, आप डेली पढ़िए 1-1.5-2 घंटे, लाइव क्लास वगैरह जो भी आप करते हैं उनके नोट्स वगैरह बनाइए, उनसे अच्छे से पढ़िए, होल हार्टली जिसको आप फॉलो करते हैं उनको फॉलो करके आराम से पढ़िए, उनके बाद विश्वास कीजिए, अच्छे से पढ़िए। और तो एक काम और कीजिए कि साथ ही साथ जो अपने स्टैटिक वाले पोर्शन हैं, जो अपने और चीज़ें हैं, क्विजेस हो गया, मॉक्स हो गया, उनको लगाते रहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है सर, दोस्तों दूसरा ऑप्शन जो बहुत सारे टॉपर्स बच्चे अप्लाई करते हैं, जो खुद मैंने अपने तैयारी में दोस्तों अप्लाई किया था,
क्लास मत करो दोस्तों, एक उठाओ मंथली पीडीएफ, जैसे एग्जांपल के तौर पे अफेयर्स क्लाउड की आती है दोस्तों, कोई प्रमोशन नहीं मैं बोल रहा हूँ, और भी पीडीएफ होंगी, मुझे नहीं पता ऑलिव बोर्ड वगैरह की होंगी, लेकिन आप एक मंथली पीडीएफ उठाओ, जैसे अफेयर्स क्लाउड की आती है 300-400 पेज की, उसको उठाओ पीडीएफ को, जब भी मंथ के एंड में आती है 15 से 20 दिन लो, उस पीडीएफ को अच्छे से जो है एकदम पूरा ढंग से रीड कर डालो। एक बार आप रीड कर डालो, क्या है 15-20 दिन लेके, ठीक है, डेली 15-20 पेज किया तब भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो रिमेनिंग मंथ का 10-15 दिन है उसमें उसी को ढंग से रिवाइज कर डालो। दोस्तों जीके में इंपॉर्टेंट ये होता है, आपने पढ़ा तो उसको रिवाइज भी कर लिया, आपने मंथली पीडीएफ 300-400 पेज के ढंग से पढ़ा, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ होती है ना, उसमें आपकी 99% न्यूज़ कवर हो जाती है। पढ़ा, फिर से उसको आपने रिवाइज भी कर लिया, तो एक ही महीने में आपने उस पीडीएफ को 2 बार पढ़ लिया। नेक्स्ट मंथ आया, फिर नेक्स्ट मंथ का पूरा यही किया, और तो ऐसे कर कर जब आप कर रहे होंगे तो आप पिछले महीने का बस रिवाइज करते चलिएगा। और क्या करिएगा दोस्तों, आप क्विजेस या फिर जो मॉक्स होते हैं, सेक्शनल मॉक्स वगैरह होते हैं, अपने फोन में ऐप इंस्टॉल कर लीजिए क्विज वाली, कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उस मंथ की मंथ वाइज क्विज लगाते रहेंगे, तो आप चेक करते रहेंगे जो आप पढ़ रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बस इतना दोस्तों आप लोगों को जीके में करना है। जैसे मैंने बताया, चाहे आप क्लास से कर सकते हैं टीचर से फॉलो करके, चाहे जो आपको मैंने बताया है कि पीडीएफ दोस्तों ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बेस्ट तरीका होता है दोस्तों, बहुत सारे टॉपर बच्चे लास्ट ईयर, अपूर्वा, उन्मेष, इन सबको उठा के दोस्तों पूछ लो। ऋषभ ने बोला सर आपने बोला था, मैंने अफेयर्स क्लाउड की मंथली पीडीएफ उठाई, उसको पूरा पढ़ डाला 300-400 पेज का, उससे ही जो है मेरा काम हो गया। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको जो पसंद आए इनमें कर लीजिएगा, लेकिन दोस्तों जीके में मैं फिर से बोल रहा हूँ, 10-10 घंटा 8-8 घंटा बैठ के सिर्फ जीके मत पढ़िएगा, हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम को इंपॉर्टेंस दोस्तों दीजिएगा, जिससे आपको भी फायदा होगा। लास्ट में बात करूँ तो अच्छा सा टारगेट यहाँ पे लेके क्या चलें, देखो जीके दोस्तों बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, अभी स्टार्टिंग में आप शायद लगाएंगे 10-12 नंबर से ऊपर भी नहीं आएंगे, लेकिन दोस्तों एंड आते आते टारगेट आपका ये होना चाहिए कि भाई कम से कम मैं 20 नंबर भी अगर कर लूँ जीके में, बहुत अच्छा होगा। अच्छा सर, इंग्लिश की क्या आपसे बोल रहे थे, देखो तो इंग्लिश थोड़ा बात करते हैं। देखो इंग्लिश में क्या होता है ना, जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है तो भैया आप लोग तो इससे मार्क्स खींचो। दोस्तों जो लास्ट से टॉपर बच्चे थे, अक्षर वगैरह, इन लोग आप सुनोगे ना, तो लोग क्या बोलते थे कि सर इंग्लिश हमारी स्ट्रांग होती है, तो मेंस में क्या होता है जो इंग्लिश आती है वो थोड़ा सा ईजियर साइड पे आती है, तो हमने क्या किया वहाँ ज़्यादा मार्क्स खींच लिए। ठीक है, क्या करेंगे सर उसके लिए, देखो दोस्तों आपने अभी तक जितने भी एटोरियल्स पढ़े थे या फिर जो भी आपने कॉम्प्रिहेंशन आरसी वगैरह लगाए थे दोस्तों, उनको पढ़ो, और दोस्तों बड़े बड़े जो पैराग्राफ्स होते हैं, जो बड़े बड़े एटोरियल्स होते हैं, जो बड़े बड़े आपके आरसीज होते हैं, उनको करने की हैबिट डालो। क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, मेंस में थोड़ा बड़ी आरसी होती है, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते पढ़ते एंड में खो जाते हैं क्या पढ़ा था ऊपर, तो दोस्तों बड़े बड़े आरसी लगाने की हैबिट डाल लीजिए। आप डेली एक मेंस की आरसी लगाइए, बस यहाँ आपसे कहूँगा डेली आप एक मेंस की आरसी लगाइए, तो आपका दोस्तों मैं खुद बता, देखो 10 दिन में चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन 30 दिन बाद 35 दिन बाद आपको मैं लिख के दे रहा हूँ कि चेंज दिखेगा, और आप अपने आप में देखोगे आप कॉम्प्रिहेंशन को, क्लोज टेस्ट को, जितने भी दोस्तों रीडिंग वाले पोर्शन होते हैं ना, उन सबको फाड़ते जाओगे, उन सबको बहुत तेज करते जाओगे। दोस्तों आपको ये करना है। एंड दोस्तों दूसरा, ग्रामर जितने रूल्स आप पढ़े उसको ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, और सो वोकैब जो है कर लीजिए, जितना भी आपने अभी तक से वोकैब लिखे थे उनके नोट्स आपने बनाए होंगे, उनसे फटाफट आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और सो इंग्लिश में सेक्शनल मॉक लगा लेंगे। देखिए दोस्तों इंग्लिश में मैं आपसे ये बोलूँगा दोस्तों, अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो 25+ टारगेट कीजिए दोस्तों, ठीक है, बच्चे 30 भी कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, और सो अगर आप वीक स्टूडेंट है तो आप 20+ टारगेट कीजिए इंग्लिश में, ये आपका टारगेट होना चाहिए। सर ओवरऑल टारगेट एक बार बता लीजिए फटाफट दोस्तों। ओवरऑल जो आपका टारगेट होगा अभी के लिए दोस्तों आप लोग का 80+ होगा, और सो एग्जाम आते आते जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में 100 to 110 का हमारा रेंज रखना होगा, तभी दोस्तों हम लोग SBI क्लर्क मेंस निकाल पाएंगे। आई होप दोस्तों मैंने 20 मिनट जो लगातार ये बोला तो आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। हर एक सब्जेक्ट दोस्तों हमने डिटेल में बात की है दोस्तों। मैंने क्वांट की प्लेलिस्ट बना ली है, जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट दोस्तों खत्म कर लीजिए। क्वांट की जिम्मेदारी मेरी आपकी है, मैं आपको 20+ मार्क्स दिलवाऊंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो हाइप कर दीजिएगा, और सो लाइक करना जरूर नहीं भूलिएगा, एक कॉमेंट प्यार से करके जाइएगा। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।